अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिशी राइट्स। दोस्तों, महक को उसके बाबा का फ़ोन आता है कि उसके बाबा का तबादला कहीं और हो जाता है, जिसकी वजह से वो सब बहुत खुश होते हैं और उसके बाबा महक को कहते हैं कि अब हमारा तबादला कहीं और हो गया है और अब हमें ना किसी से डरने की ज़रूरत है और ना ही किसी से जान बचाने की। महक ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले ही दिन महक किसी दरबार पर जाती है, लेकिन शमशेर भी उसी दरबार पर आया हुआ होता है। लेकिन महक को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि शमशेर भी उसी दरबार पे आया हुआ है। वहाँ शमशेर को एक बाबा दुआ देता है कि अल्लाह तुम्हारी हर दुआ पूरी करे। उसी दौरान शमशेर महक को रिक्शे पर से उतरते हुए देख लेता है और देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होता है। जब उन दोनों का आमना सामना होता है तो शमशेर बहुत हैरान होता है, लेकिन महक बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसी दौरान महक शमशेर से डरकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन शमशेर भी उसका पीछा करता है। जब महक के बाबा को पता चलता है कि शमशेर को महक का पता चल गया है तो उसके बाबा बहुत रोते हैं और अपनी बेटी के लिए दुआ करते हैं। शमशेर महक को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और आखिरकार वो महक की रिहाइशगाह तक भी पहुंच जाता है, लेकिन महक उसे वहां मौजूद देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जबकि शमशेर को उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और महक को धमकी देता है कि अब अगर वो भागी तो वो उसे अपने हाथों से ही मार डालेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 14 की तरफ। दोस्तों, एपिसोड नंबर 14 में शमशेर महक से निकाह कर लेता है और निकाह के बाद जब वो अपने घर आता है तो सबसे पहले अपने बाबा जान को सलाम करता है। उसके बाबा जान उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उससे उसका हाल अहवाल भी पूछते हैं। उसी दौरान शमशेर महक को अंदर आने का कहता है। जब महक अंदर आती है तो उसके बाबा बहुत ही हैरान होते हैं और जब उससे महक के बारे में पूछते हैं तो शमशेर उन्हें बताता है कि उसने महक से निकाह कर लिया है, जिसको सुनकर उसके बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसको कबूल करने से इनकार कर देते हैं। और ये सब सुन के शमशेर की माँ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शमशेर के बाबा गुस्से में कहते हैं कि मैं इसे हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसके साथ पुश्तें याद रखेंगी। खाने के दौरान जब शमशेर का भाई और भाभी उससे पूछते हैं कि उसे महक कैसे मिली तो शमशेर निहायत ही मजाकिया अंदाज से कहता है कि जादू से, जिसको सुनकर उसके भाई को बहुत ही गुस्सा आता है और उसकी भाभी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। महक के बाबा उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं और कहते हैं कि वो उनकी बेटी को कभी भी कबूल नहीं कर पाएंगे। असल में दरअसल ऐसा ही होता है। शमशेर के बाबा महक को कबूल करने से इनकार कर देते हैं और उससे बदला लेने की ख्वाहिश रखते हैं। शमशेर की भाभी को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी बहन को शमशेर की दुल्हन बनता हुआ देखना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शमशेर महक से शादी कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी भाभी बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि बाबा साहब उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर पाएंगे। शमशेर के बाबा साहब भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जबकि महक भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती। शमशेर शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन महक के घर वाले इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। शमशेर के अपने घर वाले भी इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं। शादी के बाद शमशेर बहुत ही खुश होता है और महक को अपने लिए खुदा की तरफ से दिया गया एक तोहफा समझता है, जबकि महक के दिल में शमशेर के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत होती है। जब शमशेर महक को घर लाता है तो महक उससे कहती है कि मैं आपकी बीवी कभी नहीं बन सकती, बल्कि सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूँगी, जिससे साफ जाहिर है कि महक भी इस शादी से बिल्कुल नाखुश होती है। शमशेर के बाबा साहब फिर गुस्से को थोड़ा काबू करके शमशेर से बात करते हैं, क्योंकि शमशेर निहायत ही ज़िद्दी और हट धर्म इंसान होता है जो कुछ भी करने को तैयार होता है। इसलिए उसके बाबा निहायत ही आराम से बात करते हैं कि तुमने अपनी ज़िद पूरी करनी थी, सो कर ली। शमशेर के बाबा शमशेर से कहते हैं कि अगर तुम मजीद उसे 2-3 दिन रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन उसके बाद उसे उसके पैसे देकर फारिग करो। जिस पर शमशेर बहुत ही ज़्यादा हंसता है, जैसे कि उसके बाबा साहब ने उसे कोई लतीफ़ा सुनाया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। इसी तरह की मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहे लिशी राइट्स।